हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स श्योर शॉर्ट सीबीएसई। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का जो चैप्टर 12 है, ततारा वामिरो कथा। उसका हम केस बेस स्टडी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो कैरेक्टर है, ततारा और वामिरो। ठीक, ततारा नेक दिल का इंसान है, वामिरो भी गर्ल्स है, ततारा बॉयज है। इसमें क्या होता है कि दोनों की शादी नहीं हो पाती है, एक दूसरे से प्यार होता है और ये एक लव स्टोरी कहानी है। ठीक, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ठीक, तो इस जो आप में पंक्ति दी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक, तो ये स्टोरी में बताया कि आखिर ये जो अलग अलग हैं, पहले कभी एक समय में जो है वो दोनों एक ही मिले हुए थे, लेकिन इनके पीछे कुछ स्टोरीज़ है जो कि अलग होने के कारण क्या था। ठीक, तो इसमें बताता है कि जो है एक ततारा है जो कि नेक दिल इंसान व्यक्ति है। ठीक, वो हमेशा दूसरों को मदद करता है, यदि कोई मुसीबत में होता है तो मदद करता है, और उसका स्वभाव जो है अच्छा है। इस वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी का जो है मदद करता है। यदि कोई मुसीबत में होता है उसको याद करता है तो उसको हेल्प करता है, और कभी भी पर्व त्यौहार होता है तो उसको विशेष रूप से उसको आमंत्रित करता है। ठीक, और और उसका एक यूनिफॉर्म है, कह लो पोशाक है, जो कि पुरानी पारंपरिक पोशाक है, जो उनके वो उसी पोशाक पोशाक में रहता है। ठीक, और उसके कमर में एक हम लोग को इस स्टोरी में उसके कमर में एक लकड़ी का तलवार देखने को मिलता है, लेकिन उसका यूज कोई भी व्यक्ति अब तक देखा नहीं था। ठीक, ऐसा मानता है, लोगों का मानना है कि जो है उसमें एक अद्भुत शक्ति है। ठीक, तो ये आपका पंक्ति था। ठीक, मतलब कहना इसमें यही चाह रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असल में जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, मतलब दे दिया आपको पंक्ति और इससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस को है, ततारा द्वारा परम कर्तव्य माना गया है। ऑप्शंस 1 है अपनी व्यक्तिक शक्ति का प्रदर्शन करना। ऑप्शन सेकंड है अपने गांव वासियों की सहायता करना। ऑप्शन थर्ड है समूचे द्वीपवासियों की सहायता करना। ऑप्शन 4 है पशु पर्व में सम्मिलित होना। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस क्या है वो आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शंस है वो है
थर्ड नंबर का, समूचे द्वीपवासियों की सहायता करना। जो ततारा था वो समूचे द्वीपवासियों की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ख है, निकोबार के लोगों द्वारा ततारा से प्रेम करने का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है क्योंकि वह सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। ऑप्शन सेकंड है क्योंकि वह उनके गांव का नवयुवक था। ऑप्शन थर्ड है क्योंकि उसके पास अद्भुत तलवार थी। ऑप्शन 4 है क्योंकि वह अत्यंत सुंदर था। तो आपको बताना है इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है। मतलब निकोबार के जो लोग थे वो दो उसके द्वारा ततारा से जो प्रेम करने का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक, क्योंकि वो सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था, इस वजह से उसको लोग प्रेम किया करते थे। कारण तो यही था और उसका स्वभाव भी अच्छा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस गो है, गांव के लोग ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे? ऑप्शन 1 है उसकी शक्ति के कारण। ऑप्शन सेकंड है उसकी सेवा भावना को देखने के कारण। ऑप्शन थर्ड है उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। ऑप्शन 4 है उसकी तलवार का प्रयोग करने के कारण। मतलब निकोबार के या फिर कार निकोबार जो है लिटिल अंडमान के जो लोग थे वो आखिर ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे? ठीक, तो आपको इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, इन सभी वजहों से तो इसमें सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, उसके आत्म स्वभाव के कारण ही जो है लोग ततारा के करीब रहना पसंद करते थे। ठीक, उसकी अच्छी स्वभाव थी। ठीक, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस घ है, ततारा को दूसरे गांव के पर्व त्योहार में क्यों आमंत्रित किया जाता था? ऑप्शन 1 है मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करने के कारण। ऑप्शन सेकंड है उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण। ऑप्शन थर्ड है उसके द्वारा परंपराओं को महत्व देने के कारण। ऑप्शन 4 है उसके गंभीर स्वभाव के कारण। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करने के कारण जो है ततारा को दूसरे गांव के पर्व त्यौहार में आमंत्रित किया जाता था, विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। ठीक, चलिए ऑप्शंस अंग है, गांव गद्यांश के अनुसार ततारा के चरित्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1 है कर्तव्यनिष्ठता की। ऑप्शन सेकंड है त्यागमय स्वभाव की। ऑप्शन थर्ड है आकर्षक व्यक्तित्व की। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। मतलब ये सभी ऑप्शन सही है। उसका जो चरित्र का जो चित्रण किया गया विशेषता है यहाँ पे क्या है। ठीक, ये क्या है? ठीक, तो कर्तव्यनिष्ठता की, त्यागमय स्वभाव की, आकर्षक व्यक्तित्व की, ये तीनों ही चीज़ सही है। ठीक, उसकी विशेषता को दिखा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो फर्स्ट नंबर था
अब ये सेकंड नंबर है, ठीक। क्वेश्चंस। तातारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। ये जो पंक्ति है इसमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक। देखो, तातारा जब आवाज़ को, गीत को सुनता है, गीत की धुन को सुनता है, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। तो वो उसको देखता है कि एक युवती है जो धुन मतलब गाना गा रही है, ठीक। उसको देख करके जो है वो खो जाता है कहीं पे, उसकी धुन को सुन करके खो जाता है उसके धुन में। तो फिर अचानक से लड़की जब इसको लड़की की जो युवती की नज़र तातारा पे पड़ती है तो वो गाना रुक जाता है, मतलब गाना छोड़ देता है, स्टॉप कर देती है। तो फिर ये तातारा उसको देखते जाता है, ऐसा मानो कि उससे लव हो गया, ठीक। और लव तो हो ही जाता है। तो फिर वो एक ही राग जो है, एक ही सवाल पूछता है कि आखिर तुम गाना बंद क्यों कर दिए, ठीक, क्यों कर दिए। तो युवती जो है उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक। तो इसका मतलब खोया हुआ था उसके धुन में, उसके गीत में, और उसको देख करके कहीं और ही दूसरे दुनिया में रहता है, कह लो, मतलब कहीं खोया होता है। तो उसको उस टाइम होश नहीं रहता, तो उसकी आवाज़ शायद उसके कान तक पहुंचता नहीं है। तो फिर से वो वही जवाब मतलब पूछता है कि आखिर तुम गाना क्यों बंद कर दिया, इतना प्यारा गीत था, गाओ ना। तो फिर जो युवती है वो झुझला उठती है, ठीक। तो वो बोलती है कि हद, दृढ़ता की भी हद होती है। हम कब से तुमसे क्या जवाब पूछ रहे हैं, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हो कि जो है गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें जो है ये पता नहीं है कि जो है हमारे गांव में जो है एक नियम है कि किसी भी जो गांव के लोग होते हैं, मतलब दूसरे गांव के लोग से बात नहीं कर सकता, लड़के से बात नहीं कर सकता, ठीक। तो पर फिर जाके इतना बोलता है कि वो युवती जाने के लिए अब मुड़ती है। अचानक से अब कुछ होश आता है तातारा को। फिर उसको गलती का एहसास होता है कि तातारा कि अरे वाह, हम तो कितना बड़ी गलती कर दिए, ठीक। तो फिर उसको उसका सामना रोक करके उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, ठीक। यही था इसमें। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को है, वामिरों के गांव का क्या नियम था? ऑप्शंस 1 है, किसी अन्य गांव के युवक से बात नहीं कर सकते थे। ऑप्शन सेकंड है, किसी का अनादर नहीं कर सकते थे। ऑप्शन थर्ड है, अन्य गांव के युवकों से स्वयं को बचाना था। ऑप्शन 4 है, किसी के सामने गीत नहीं गाना था। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है 1। वामिरों के गांव का जो नियम था ना, वो यही नियम था कि वो किसी दूसरे गांव के युवक से बात नहीं कर सकता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, तातारा के सम्मोहन का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है अपनी धुन में खोना। ऑप्शन सेकंड है गांव की याद आना। ऑप्शन थर्ड है ये वामिरों का मधुर गीत।
ऑप्शन 4 है शांत वातावरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, वामिरो का मधुर गीत। मतलब तातारा का जो खो जाता है, ठीक। तो इसका क्या कारण था? क्योंकि वो जो वामिरो थी, जो गीत गा रही थी, इतना मधुर गीत गा रही थी कि उसके गीत में खो गया, ठीक। यही कारण था। इसका ख का जो है थर्ड आंसर सही है, वामिरो का मधुर गीत, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर ग है, वामिरो का तातारा पर क्रोध करने का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है तातारा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। ऑप्शन सेकंड है तातारा दूसरे गांव का रहने वाला था। ऑप्शन थर्ड है तातारा तातारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। ऑप्शन 4 है उसे गांव वालों का भय था। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस क्या है। जो इसका सही ऑप्शंस है वो है फर्स्ट, तातारा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था, इस वजह से तातारा वामिरो को तातारा पर क्रोध आ जाता है, ठीक। कि क्योंकि वो जो सवाल पूछती है वो उसका जवाब देता नहीं है तातारा। एक ही बात बोलता है कि आखिर तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाना गाओ गाना गाओ, ठीक। इस वजह से उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन घ है, गद्यांश के अनुसार तातारा कौन सा राग आलाप रहा था? ऑप्शन 1 है अपनी अपनी तलवार की दैवी शक्ति का। ऑप्शन सेकंड है वामिरों से गाना गाने का। ऑप्शन थर्ड है अन्य गांव वासियों से मिलने का। ऑप्शन 4 है वामिरों से प्रेम करने का। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शंस है वो है वामिरों से गाना गाने का, ठीक। घ का जो सही आंसर है वो है सेकंड, तातारा एक ही बात को दोहरा रहा था ना कि जो है तुम गाना गाओ गाना गाओ। तो वही थर्ड ऑप्शन क्या है कि वामिरों से गाना गाने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अंगो है, अपनी गलती का एहसास होने पर तातारा ने क्या किया? ऑप्शन 1 है वामिरों को अपने विषय में बताने लगा। ऑप्शन सेकंड है वामिरों का रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा। ऑप्शन थर्ड है वामिरों की मां से मिलने का निवेदन करने लगा। ऑप्शन 4 है वामिरों से क्षमा मांगी। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड। मतलब जब इसको जो है तातारा को अपना गलती का एहसास होता है तो वो वामिरों का, जब वामिरों जाने लगती है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने रास्ता रोक करके फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, ठीक। तो इसका जो अंगो आंसर का जो सेकंड है वो सही है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पंक्ति मतलब तीसरा क्वेश्चन से आ गया। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रहे थे। उसकी आंखें तरल थी।
होंठ कांप रहे थे। तातारा को देखते ही वह फूट 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 कर रोने लगी। तातारा विवल हुआ। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा किंतर किंतर वे मूड था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। तो इस पंक्ति का जो लिखा हुआ है, ठीक, हम बताते हैं इसका मतलब क्या है कि जो है स्टोरी में क्या बात था इसका। देखो, पासा गांव में जो है ये नियम था कि जो है वर्ष में एक बार हष्ट पुष्ट जो जानवर होते थे, पशु पर्व होता था, जिसमें जो है हष्ट पुष्ट जो जानवर होते थे उसके साथ प्रतियोगिता कराया जाता था। ठीक, उसके साथ प्रतियोगिता था। फिर उसमें जो है इंसान से भी भाग लिया करते थे। ठीक, और ये इसमें जो है फिर उसके बाद वहाँ पर गाना वाना सब होता था। ठीक, तातारा भाई वो पहले से ही वो वामिरो से प्यार करने लगता है, उससे प्यार हो जाता है। तो इस वजह से वामिरो से वामिरो को ही ढूंढने का मन करता, उसको मन लगता ही नहीं। वो जो काम कार्य करता था वहाँ पे काम करता था, उसको मन नहीं लगता। उसको सिर्फ ये ढूंढ रहा था कि जो है वामिरो कहाँ पे। ठीक, तो उसको अचानक से दिखाई पड़ता है कि एक नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से कोई उसको झांक रहा है। तो फिर वो जा कर के देखता है, अरे भाई कौन है, देखते हैं। जब वो जा कर के करीब देखता है तो वो देखता है कि जो है वामिरो है। ठीक, और वामिरो छुप करके, मतलब वो क्यों देख रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था। ठीक, तो जैसे ही वामिरो तातारा को देखता है तो उसके आंखों में जो है आंसू आने लगता है, उसका होठ कांपने लगता है। ठीक, फिर जा कर के इस चीज़ को देख करके तातारा को देख करके वामिरो अब खूब रोने लगता है। और तातारा को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या उसको बोलने में भी जो है ना बन नहीं रहा था। और उसका जो है वामिरो का लगातार जो है आवाज़ रोने का बढ़ ही रहा था। ठीक, और इस चीज़ को सुन करके जो है उसकी आवाज़ को सुन करके अब उसकी माँ पहुँच जाती है वहाँ पे। अब तातारा और वामिरो को दोनों को देख करके जो है उसकी माँ आग बबूला हो जाती है, मतलब गुस्से में आ जाती है। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को है, पशु पर्व में किस प्रकार के पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था। ऑप्शंस 1 है कमजोर पशु, ऑप्शन सेकंड है हष्ट पुष्ट पशु, ऑप्शन थर्ड है जंगली पशु, ऑप्शन 4 है पालतू पशु। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस कौन सा है आपको बताना है। इसका जो सही ऑप्शंस है वो है सेकंड। पशु पर्व में किस प्रकार के पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था। तो जो भी पशु हष्ट पुष्ट होते थे, मतलब कमज़ोर से थोड़ी ना होता था, उससे कमज़ोर पशु तो लाता ही नहीं था, पहले से बीमार है, उसको ला क्या करेगा। तो जो अच्छा ताजा रहता था, स्वस्थ रहता था, ठीक, उसके साथ प्रदर्शित किया जाता था। ठीक, उसको लाया जाता था। तो इसका का सही आंसर जो है वो सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होठ कांप रहे थे से तात्पर्य है ऑप्शन 1 आंतरिक विलाप, ऑप्शन सेकंड रोने को उत्सुक, ऑप्शन थर्ड भयपूर्ण तथा रोने की स्थिति, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। ये जो होठ कांप रहे थे, इससे क्या तात्पर्य है, मतलब कहना क्या चाह रहा है। तो भयपूर्ण तथा रोने की स्थिति है, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें पूरा डर गया हो और उस समय रोने की स्थिति हो। ठीक, डर के साथ रोने की स्थिति।
अक्सर आप लोगों ने भी ऐसा गौर किया होगा, ठीक, आपके साथ भी हुआ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तातारा का मन कार्यक्रम में ना लगने का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है माँ द्वारा डांटा जाना। ऑप्शन सेकंड है कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन ना होना। ऑप्शन थर्ड है गांव वालों की अपेक्षा करना। ऑप्शन 4 है वामिरों को ढूंढना। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। इसका सही आंसर कौन सा है? 4। तातारा का जो मन है वो काम करने में मतलब जो है नहीं लग रहा था। आखिर इसका वजन क्या था? वजह क्या था? वजन बोलते हैं। वजह क्या था, कारण क्या था? तो वामिरो को जो है उससे प्यार हो गया था, वामिरो से उसको प्यार हो गया था, तो उसको ढूंढ रहा था, इस वजह से उसको मन नहीं लग रहा था। चलिए अब क्वेश्चन घ है, वामिरो क्यों झिझक रही थी? ऑप्शन 1 है पशुओं के प्रदर्शन को देखने में। ऑप्शन सेकंड है भय के कारण सामने आने में। ऑप्शन थर्ड है कार्यक्रम में जाने से। ऑप्शन 4 है भोजन का आनंद ना ले पाने से। ठीक, तो इनका जो सही आंसर है, ठीक, तो उसका है सेकंड, भय के कारण सामने आने में जो है वामिरो झिझक रहे थे। मतलब होता नहीं कि उसको भय था, इस वजह से वो झिझक रहे थे, सामने आने से झिझक रहे थे। तो चलिए घ का जो सही आंसर है वो है सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अंगो है, वामिरो की माँ आग बबूला क्यों हो गई? ऑप्शन 1 है वामिरो तातारा को एक साथ देखकर। ऑप्शन सेकंड है वामिरो के जोर से रोने पर। ठीक, ऑप्शन थर्ड है तातारा की स्थिति को देखकर। ऑप्शन 4 है पशु पर्व का समापन देखकर। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, वामिरो तातारा को एक साथ देखकर वामिरो की माँ आग बबूला हो गई। ठीक, जब वो देखा वामिरो और तातारा को दोनों को एक साथ देखा तो उसकी माँ क्या हुई, गुस्से में आ गई। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। यहाँ पे जो है तातारा होगा, तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामिरो का दुख और उसे और गाढ़ा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। उसका क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। ये क्वेश्चन जो है आपके 2020 में पूछा गया था, मतलब आपके प्रीवियस ईयर जो था, ठीक, उसमें आपका जो है उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक,
यही चीज़ और इसी पे कैश बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक, तो इस पंक्ति में क्या है, क्या कह रहा है, मतलब ये जो दिया हुआ है आपको पैराग्राफ, ठीक, तो क्या कह रहा है देखो, जब तातारा वामिरो का जो है रोना और भी ऊंचा होता होता जा रहा था, तो इसका आवाज़ को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँच गई। अब माँ पहुँच गई उसकी, तो तातारा और वामिरो को देखा, तो दोनों को देख करके एक साथ उसकी माँ क्या होता है, आग बुझा जाती है। धीरे धीरे जो है गांव के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और इनकी माँ को जो है गांव वालों के सामने जो है क्या अपमानजनक लगा। ठीक, अब जो है जो लोग तातारा का जो होता ना कि जो है तातारा पे जो है आवाज़ उठाने लगा, उसके विरोध में खड़ा हो गया। जो लोग मतलब इसको जिसका जिसका हेल्प करता था ये, अब वही लोग इसके सामने जो है विरोध करने लगा। और तातारा को भी जो है वहाँ के नियम पर, जो नियम था विवाह के, जो पारंपरिक नियम था, उस पे क्या था, क्षोभ था और उसको अपने आप पे भी खींच आ रहे थे, गुस्सा आ रहा था। ठीक, कि आज जो है उसका कोई सहायता नहीं कर रहा है। ठीक, और वामिरो जो है वो रोता ही जा रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था तातारा को कि जो है आखिर वो क्या कदम उठाए। अचानक से जो है तातारा का जो हाथ है वो उसकी अपनी तलवार पर पड़ जाता है। ठीक, और फिर वो क्रोध में जो है अपने तलवार को निकालता है और कुछ विचार करने लगता है। ठीक, उसका जो गुस्सा था वो एक अग्नि की तरह, मतलब आग की तरह बढ़ता ही जा रहा था। ठीक, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे वो, बस यही था इस पंक्ति में। ठीक, इसके आगे तो जानते ही हैं आप लोग क्या हुआ था। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके 2000 मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए करते हैं आखिर क्या क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक, और ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया। गद्यांश में क्रोध और अगिन की तुलना क्यों की गई है? ऑप्शन 1 है क्रोध और अगिन दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। ऑप्शन सेकंड है क्रोध और अगिन दोनों पर ही नियंत्रण कठिन है। ऑप्शन थर्ड है तातारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। ऑप्शन फोर्थ है वामिरो की माँ और तातारा दोनों ही गुस्से में थे, दोनों ही गुस्से में थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, क्रोध और अगिन दोनों पर ही नियंत्रण कठिन है। इस वजह से इस गद्यांश में जो है क्रोध और अगिन की जो तुलना की गई है, इसी वजह से, क्योंकि क्रोध और अगिन दोनों पर जो है काबू पाना बहुत ही कठिन होता है। देखो इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि जो है कुछ बच्चे होंगे जो कि ये भी कर सकते कि वामिरो की माँ और तातारा दोनों ही गुस्से में था, इस वजह से इस गद्यांश में क्रोध और अगिन की तुलना की, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना कि जो है क्रोध और अगिन दोनों पर ही नियंत्रण कठिन है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, काबू पाना, इन दोनों चीज़ों पर काबू जब पाना है वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन अब क्वेश्चन ख है तातारा को गुस्सा क्यों आया? ऑप्शन 1 है वामिरो की माँ ने तातारा से झगड़ा किया। ऑप्शन सेकंड है उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। ऑप्शन थर्ड है वामिरो अब विवाह के लिए तैयार न थी। ऑप्शन 4 है वामिरो ने तातारा की सहायता नहीं की। तो आपको बताना इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। वहाँ की जो परंपरा थी विवाह का, कि जो है
एक गांव का व्यक्ति जो है एक ही उसी गांव से कर सकता है शादी, उसी गांव के युवक से कर सकता है शादी, दूसरे गांव से नहीं कर सकता है। मतलब ये तो रोक थी। ठीक, तो ततारा को इस चीज़ पे गुस्सा आया था। तो ख का जो सही आंसर है वो है सेकंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, वामिरो की माँ को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? ऑप्शन 1 है, माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। ऑप्शन सेकंड है, माँ को वामिरो के लिए ततारा पसंद नहीं था। ऑप्शन थर्ड है, माँ गांव की परंपरा से बंधी थी। ऑप्शन 4 है, माँ वामिरो से बहुत प्यार करती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक खा जाएंगे। इसका सही आंसर है थर्ड, माँ गांव गांव की परंपरा से बंधी थी। ठीक, इस वजह से अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे, सर ये जो फर्स्ट नंबर है वो क्यों नहीं होगा? माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। ठीक, इसका आंसर जो है वो थर्ड है, माँ गांव की परंपरा से बंधी हुई थी। हाँ, क्योंकि वहाँ का नियम ही था ना ऐसा कि जो है एक गांव का युवती जो है दूसरे गांव के युवक से शादी नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते तब। इसका आंसर जो है सही वो थर्ड है। अब ये जो गांव मतलब फर्स्ट है, माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ, ये सही नहीं है। ठीक, आप लोग धोखा मत खाइएगा, ये सही नहीं है। क्योंकि उसकी माँ जो थी वो वहाँ का जो परंपरा था उसमें बंधी हुई थी। ठीक, अगर ये परंपरा नहीं होता तो शादी हो जाता अब तक में उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, तातारा वामिरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित करती है? ऑप्शंस 1 है, जाति प्रथा की ओर। ऑप्शन सेकंड है, बेमेल विवाह की ओर। ऑप्शन थर्ड है, विवाह के परंपरागत नियमों की ओर। ऑप्शन 4 है, बाल विवाह की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। मतलब ये जो तातारा वामिरो जो कथा है, ये हमारे समाज की जो कुछ परेशानियां है, समस्या है, वो क्या समस्या है कि जो विवाह का जो परंपरागत नियम है उसके ओर बताया, उसके ओर। इसलिए ये स्टोरी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि जो है कुछ लोग सोचता है कि जो है परंपरा होता है कि जो है ये जाति के लोग इससे नहीं कर सकता शादी, या फिर और भी कई नियम्स होते हैं। ठीक, तो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, क्या समस्या है, विवाह करने का जो परंपरागत नियम है, उन समस्याओं को ये दिखाता है। इस कहानी से पता चलता है, उस कहानी की ओर हम लोगों को ध्यान इंगित करती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग, क्वेश्चन नंबर अंग है, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? ऑप्शंस 1 है, अत्यधिक क्रोध आना। ऑप्शन सेकंड है, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराना। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों की चिंता करना। ऑप्शन 4 है, बहुत परेशान हो उठना। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। इसका जो सही आंसर है थर्ड बोलते भाई, इसका सही आंसर है फर्स्ट। मतलब आग बबूला हो उठने का तो मीनिंग आप लोग को भी पता होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? अत्यधिक क्रोध आना। इसका सही आंसर है फर्स्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाँचवा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गरगराहट एक गरगराहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। तो इस पंक्ति में जो है ये जो दिया आपको, ठीक, पंक्ति बोलते हैं, मतलब ये जो आपका पैराग्राफ था, गद्यांश, ठीक। तो इसका क्या मतलब, इसमें क्या बोला, ठीक, आप लोगों ने पढ़ा, ठीक। देखो हम क्या बताए थे कि जो है तातारा को जो है समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। अचानक से उसका हाथ जो उसकी अपनी तलवार पे चल जाता है, ठीक। तो फिर वो बाहर निकालता, फिर कुछ सोचता समझता है, ठीक। इस चीज़ को देख करके जो है ना वहाँ के जो लोग थे वो भी एक क्या हो गया, आश्चर्य हो गए कि अरे यार अब क्या होगा, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है क्या होगा, ठीक। तो अब तातारा का तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, ठीक। तो अब उस क्रोध को समन करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो जो तातारा अपनी तलवार को पूरा शक्ति से अपने धरती में गाड़ देता और उसको खींचते हुए वो दूर तक निकल जाता है, ठीक। दूर तक निकल जाता है तो जहाँ तक वो लकीर खींचा जाता है उस लकड़ी से, तो ऐसा मालूम हमें लगता है कि जो है वहाँ पे कुछ दरार टाइप का बनने लगता है और वो धरती दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जहाँ तक तलवार खींच जाता है वहाँ तक धरती दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। सभी लोग जो है घबरा जाते हैं, ठीक। एक घबराहट की गूंज उठने लगती है, ठीक। और एक सिरा से अंतिम सिरा तक, मतलब दूसरी तरफ वो धरती को जो है क्रोध में काटता जा रहा था, ठीक। अब जो सभी लोग जो है व्याकुल था और ऐसा जो दृश्य था वो दृश्य था उसका लोग जो है कल्पना भी नहीं कर सकता था। सभी लोग डर उठे, ठीक। तो यही था। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का क्या नाम है। ऑप्शंस 1 है निदा फाजली, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ऑप्शन सेकंड है प्रेमचंद्र, बड़े भाई साहब। ऑप्शन थर्ड है रविंद्र केलेकर, झैन की देन। ऑप्शन 4 है लीलाधर मंडलोई, ततारा वमीरो कथा। तो ये जो प्रस्तुत गद्यांश है, ये गद्यांश है, इसका लेखक कौन है और इसका पाठ का क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक, कि जो ततारा वमीरो कथा है इनके लेखक कौन है, तो लीलाधर मंडलोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस खो है, तातारा ने क्रोध में आकर कौन सा कार्य किया। ऑप्शन 1 है तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। ऑप्शन सेकंड है तलवार को धरती में घोंप दिया। ऑप्शन थर्ड है 1 और सेकंड दोनों। ऑप्शन 4 है वामिरों की माँ
पर हाथ उठा दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। मतलब कि तातारा जब क्रोध में आया तो फिर वो तलवार निकाला और कुछ देर विचार किया और फिर उस तलवार को धरती में घोंप दिया। इस वजह से जो इसका ख का जो सही आंसर है वो है थर्ड। वन और दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास। गौ तातारा ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए कौन सा उपाय किया? ऑप्शन वन है वामिरों को प्रेम भरी नज़रों से देखा। ऑप्शन सेकंड है गांव वालों को समझाने का प्रयास किया। ऑप्शन थर्ड है तलवार को धरती में गाड़ कर खींचते हुए दूर ले गया। ऑप्शन फोर है अपनी तलवार और वामिरों में से एक को चुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। मतलब तातारा अपने क्रोध को शांत करने के लिए वो तलवार को धरती में गाड़ करके जो है वो खींचते हुए दूर ले गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है गांव के लोग किस कारण सिहर उठे? ऑप्शन वन है तातारा के क्रोध को देखकर। ऑप्शन सेकेंड है फटती हुई धरती को देखकर। ऑप्शन थर्ड है वन और सेकेंड दोनों। ऑप्शन फोर है तातारा की तलवार को देखकर। तो इसमें जो सही आंसर्स हैं वो है थर्ड। मतलब गांव के लोग जो है किस कारण से सिहर उठे। ठीक, तो तातारा के क्रोध को देख करके और जो है धरती फटती जा रही थी उस चीज़ को देख करके जो है लोग सिहर उठे। ठीक, इस चीज़ की कल्पना भी नहीं किया था। तो इसका जो घ का सही आंसर है वो है थर्ड। वन और सेकंड दोनों दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस घ है ऑप्शंस बोलते यार, सॉरी यार। चलो क्वेश्चन अब अंगो है धरती दो टुकड़ों में क्यों बंटने लगी थी? ऑप्शंस वन है तातारा वामिरों का वियोग होना। कहाँ दिया ना यार। ऑप्शन सेकंड है तातारा को देश निकाला मिलना। ऑप्शन थर्ड है तातारा द्वारा तलवार से धरती पर लंबी रेखा खींचना। ऑप्शन फोर है वामिरों की माँ द्वारा गांव का विभाजन करना। तो इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस क्या है? ठीक, धरती जो थी दो टुकड़ों में बंटने लगी थी, आखिर इसका क्यों मतलब कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। तातारा द्वारा तलवार से धरती पर लंबी रेखा खींचने की वजह से जो है धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी थी। ठीक, तो ये चैप्टर्स जो केस वर्स स्टडी क्वेश्चंस था ये यहीं पे ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप भी कुछ क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंस भी थे। और ये आपके लिए जो है एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको मार्क्स दिलाता है। ठीक, आपको तो इसमें अच्छे मार्क्स लाना ही चाहिए क्योंकि ये आपको बोनस पॉइंट देता है। ठीक, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में सारा आंसर सही करने का, क्योंकि आपको ये क्या के लिए फ्री का नंबर तो मतलब अच्छा नंबर दिला सकता है ये। ठीक, इसलिए केस बेस्ड स्टडी को अच्छा से कर लीजिए। और भी है क्वेश्चन आंसर और इनका जो समरी होता है उसको पढ़ लिया कीजिए। ठीक, और क्वेश्चंस जैसे आप ये केस बेस्ड स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप जो है आप इसको करने का तरीका क्या है कि या तो आप पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिए, फिर जाके आप गद्यांश को मतलब जो आपका जो गद्यांश है ठीक उसको पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। तो आपका जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। और क्वेश्चंस आप जब पढ़ेंगे तो सोचेंगे अरे ये क्वेश्चंस है ना, तो आपको जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान चल जाएगा और आप जब दोबारा क्वेश्चंस को करेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा, मतलब फटफट बनते चल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं या फिर आप क्या करें गद्यांश को ही पहले पढ़ लें, फिर जाकर क्वेश्चंस को पढ़े, फिर जाकर एक बार गद्यांश को पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस को करिए, आपसे बन जाएगा। ठीक,
समझ में आ गया? आपका मतलब इस तरह से करेंगे तो आप कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे और अच्छा सही चूज कर पाएंगे ऑप्शंस को, ठीक। क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछते हैं उसी गद्यान में से, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं है, और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, अच्छा था, नहीं था, ख़राब था, जो भी था कमेंट कीजिएगा। और अपने साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके एग्ज़ाम्स के लिए। और एक बात आती कि जो है आप लोग अगर इंग्लिश का भी बना दे, समरी बाय समरी करा दे और उस पर भी क्वेश्चंस करवा दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा कर देंगे। चलिए बाय द वे, अगर किसी कंटेंट को बनवाना हो, सर ये क्वेश्चंस मतलब इस चैप्टर्स को करा दीजिए या फिर स्टोरी बनवाना हो, तो आप कर सकते कमेंट, हम ज़रूर बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक। चलिए तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।